अनमोल पिंकी केस, इसकी क्या डेवलपमेंट है? अच्छा, मैं डेवलपमेंट तो बाद में बताता हूँ। अब ये है कि अजीब सा मामला शुरू हो गया कि दौरान तफ्तीश अब ज़ाहिर है कि रिमांड होगा। अब गालबन 22 तारीख तक का रिमांड मिल गया है। जी, 16 मुकदमात हैं कराची के, जी, जिनमें 14 पर उन्हें जुडिशल कर दिया गया खातून को, और 2 मुकदमात में रिमांड, जिस्मानी रिमांड दिया गया है। जी, 14 में जुडिशल रिमांड। जी, तो अब ज़ाहिर है कि उनमें तफ्तीश होगी, फिर दूसरे मुकदमात में होंगी, फिर लाहौर के मुकदमात हैं। अब हो ये रहा है कि जब कोर्ट लाया जाएगा रिमांड मुकम्मल होने के बाद, मज़ीद रिमांड के लिए जी, इन्वेस्टिगेशन लेके आती है, तो उस वक्त मीडिया भी मौजूद होता है। जी, अब एक नया ड्रामा शुरू हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे लग रहा है कि इस मुल्क का मसला ना पेट्रोल है, जी, ना महंगाई है, ऐसे ही है। ना 8 बजे मार्केटों का बंद होना या खुलना है, जी, ना बकरा ईद है, बिल्कुल। ना जो है ना आज ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की सालसी की टेबल डिस्कस हो रही है। जी, इस मुल्क में पिंकी डिस्कस हो रही ऐसा ही है। है। यानी कि इस मुल्क को एक और पिंकी का सामना है इस वक्त। अब उसमें एक अदालत की राहदारी में वो खातून ने आवाज़ लगाई कि मुझे कहा जा रहा है कि बनी गाला का नाम लो। आपके ज़हन में किसका नाम आता है सर? नहीं, नहीं, बनी गाला इमरान खान का नाम आता है ना। बनी गाला जो है वो कौन सा चौधरी जमशेद का है वहाँ पे तो या काफ़ी लोग रहते या होंगे, अरशद काफ़ी गुज्जर शख्स। का है। नहीं, 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 नहीं। बनी गाला जब इस तरह डिस्कस होता है, तो फिर आप सही कह रही हैं। अब फिर हम बनी गाला इलाके की बात नहीं कर रहे, फिर हम जी, जो है ना इमरान खान के उस महल की बात कर रहे हैं, जो जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने उनसे खुला लेने के बाद या तलाक लेने के बाद, अलहदगी इख्तियार करने के बाद उनको गिफ्ट किया था। पर सर बनी गाला तो बहुत बड़ा है ना, वहाँ पे और नहीं, भी तो नहीं, लोग रहते होंगे। मिस वो काफ़ी टाइम तो नहीं, इमरान नहीं, खान लाहौर भी रहते रहे हैं, तो लोगों का एकदम ज़हन इमरान खान की तरफ ही क्यों जाता है? मिस वो असल में जो खातून बात कर रही है ना, वो तासुर ये दे रही है कि इस वक़्त वो चूँकि सिंध में है, जी, और सिंध पुलिस जो है ना उनसे इस तरह के नाम तो और भी लिए। एक अदाकार हाँ मुनीब जी, भट्ट का नाम सुनने में आ रहा सारा है, का भी। ठीक है, एक सारा खान का नाम सुनने में आ रहा है। देखें, जहाँ तक अगर बनी गला के उनका इशारा इमरान खान की तरफ है, तो फिर तो पिंकी की किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ना इन्वेस्टिगेशन को, ना इस मुल्क के इदारों को। वो तो रेहाम खान की किताब ले लें, जी, जो बनी गाला की दूसरी खतून अव्वल हैं, ठीक है? उनकी किताब ले लें, और उसमें एक पेज, नंबर भूल गया हूँ, उस पेज पे जिस पे विकी मरहूम का ज़िक्र है, मोबाइल ज़ोन वाला विकी जो जी, है, जो जी, लाहौर में जिसकी डेथ हुई थी, तो वो जी, आप पढ़ लें उसमें कि विकी जो है वो कहाँ से लाहौर पहुंचा था कि उसकी डेथ हुई थी। वो बनी गाला ही गया था, ऐसा ही है। और उस गाड़ी में 4 और लोग थे। मुझे बाकी तीनों के नाम भी इस वक्त ज़ेहन में है, लेकिन मैं लूंगा नहीं। सिर्फ मरहूम का नाम ले लेता हूँ। किताब के अंदर लिखा हुआ है वाकया। 4 लोग गए थे रात को, जी, और फजर के वक्त पहुंचे, और फजर के वक्त ही मिलके कुछ डिलीवर करके वापस आ गए, जी, ठीक है? और 7 और 8 बजे के दरमियान लाहौर पहुंचे। विकी हरबंसपुरे अपने फार्म हाउस पे पहुंचा, मोबाइल जी, जोन कंपनी का मालिक जी, विकी, और उसको हार्ट अटैक होता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है? और वो इमरान खान का दोस्त था। ये वाकया है रेहाम खान की किताब का। अच्छा, इसके अलावा अगर पिंकी की इस बात से चीजें जोड़नी है, तो फिर एक शख्स मौजूद है इस मुल्क में, अगर वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, उनका नाम है ओन चौधरी, जी, ठीक है? वो तो है, ऐसे ही पिंकी है। नहीं है। जी, वो तो ज़रूर रेहाम भी है। बिल्कुल है। चले, रेहाम से तो हो गया ना, 751 हो गई, जी, तलाक हो गई। तो ओन चौधरी से पूछ लें आप। ओन चौधरी तो वो वाहिद शख्स हैं जिनकी बनी गाला के अंदर रिहाइश थी। इमरान ठीक है। खान वाला जो बनी गाला है, उसके अंदर रिहाइश 2 लोगों की थी, नईमुल हक मरहूम जी, और ओन चौधरी। ओन चौधरी की। उसके अलावा कोई वहां पे रात नहीं रुक सकता था, ठीक है जी? तो वो तो हर दिन के चढ़ने से चिड़ियों की जो एक चहचहाना है, उससे लेके हर चीज से वाकिफ हैं। पर सर वो पिंकी जो हैं वो कह रही हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती ये नाम मुँह से निकलवाने का कहा गया है कि आप इनके बारे में स्टेटमेंट मैं दें। वही अर्ज कर रहा हूं ना। जी, अगर मैं वही उसी बात पे आ रहा हूं, जी, उसकी बात ही मान लेते हैं ठीक है। कि मुझसे ये नाम जो है ना वो उगलवाए जा रहे हैं, या बुलवाए जा रहे हैं, हाँ कहने जी, बुलवाए जा रहे हैं। जी, तो जरूरत ही नहीं है किसी को उससे बुलवाने की। वो कहानियां, तो बड़े नाम है अभी मेरे ज़हन में आ रहे हैं, ठीक है। तो बड़े शुरफा हैं, उनमें लड़कियां भी हैं, जी, उनमें मेल भी हैं, मेल भी हैं, ठीक फीमेल है? भी हैं। तो उनसे उनसे पूछ ले बनी गाला की कहानी। तो पिंकी से कहलवाना ना कहलवाना मैटर ही नहीं करता, वो एक अलहदा मैटर है। अच्छा, इसके साथ इसका बड़ा आसान हल होता है, देखें।
ये हम ना कुत्ते के पीछे भागते हैं, कान नहीं देखते कान नहीं अपने। देखते। अब हमने बताना है इन्वेस्टिगेशन को, ये कराएं ना, इनके टेस्ट करवाएं ना, डोप टेस्ट करवाएं सबके, जी, डोप टेस्ट करवा लेना सबके जिस पे शक है। ऐसे ही है। जितने पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई के, जी। चलें इस तरह कर लेते हैं, नून लीग के, सर पीटीआई के तो सारे वर्कर्स के हो जाएँगे। नहीं वर्कर्स के नहीं, वर्कर्स हाँ का जी, क्या ताल्लुक, वर्कर जो मर्जी करे, वर्कर की अपनी जिंदगी है। अभी तो वो- बड़े नाम सामने आएँगे। मैं कह रहा हूं कि पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिम्मेदार तो वो है ना, ऐसा ही है। नून लीग के जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं और बाकी जितनी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, जी, ठीक है ना जी। पंजाब असम्बली है, सिंध असम्बली है, केपी के असम्बली है, बलूचिस्तान असम्बली है, जी, सेनेट है, कौमी असम्बली है। जी। प्राइम मिनिस्टर से लेके एक एक एमएनए एमपीए का डोप टेस्ट करवा लें, तो क्या ठीक आपको है, लगता है ड्रग कि टेस्ट इसको कहते हैं, जी, ठीक है ना जी। वो करवा लें तो किसी का नाम लेने या ना लेने की जरूरत ही नहीं है, इतना सस्पेंस डालने की क्या जरूरत है। पर ये हाँ, वो ना हो कि लेबॉर्टरी जो है, जी, लेबॉर्टरी का रिजल्ट आ जाए, वो शराब को शहद बना दे लेबॉर्टरी। अब तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। नहीं तो हुआ था ना, जी, एक केस में हुआ था ना, साकिब निसार वाले के, वो शहद की बोतलें थी, ऐसा ही है। ठीक है। तो ये मामला। अच्छा, पिंकी का अब आते हैं पिंकी पे। जी, ये तो वो कहानियां इनको जिधर मर्जी मोड़ लें, और इससे पहले बड़ी बड़ी ऑडियो आई, बड़ी बड़ी चीजें आई, उससे क्या हो गया, कि कुछ भी नहीं कुछ हुआ। भी नहीं। अब ये है कि तीन चीजें हैं। एक तो मैंने बता दिया कि 22 तारीख तक दो केसेस में हाँ रिमांड जी, हो गया, जो सिंध के केसेस हैं। अच्छा, एक तो ये है जी कि पिंकी से मुतल्लिक एक मुकदमा यहाँ पे सामने आया लाहौर में, जी, ठीक है। जिसके बाद इसके खिलाफ सामने आने वाले मुकदमात की तादाद यहाँ पे 4 हो गई है, ठीक है। उधर 16 है, सिंध ठीक है। में, ये गालबन 20 बन गए लाहौर और कराची के। कराची के। जराये के मुताबिक चौथा मुकदमा साल 2024 में थाना वादत कॉलोनी लाहौर में दर्ज हुआ था, ठीक है यहाँ जी, लाहौर में। लाहौर में। जी, एक कोट लखपत वाला हो गया, जी, ठीक है। ताहम हैरानकुन तौर पर इस मुकदमे में भी अनमोल उर्फ पिंकी को इश्तिहारी करार नहीं दिया गया, ना वो सामने तफ्तीश हुई। जी, दोनों में से एक काम तो होना था ऐसा ना, ही है। दोनों नहीं हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये मुकदमा साबरा बीबी नामी खातून के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसके कब्जे से 20 ग्राम कोकीन बरामद हुई थी। दौरान तफ्तीश मुलजमा ने इंकशाफ किया कि यह मंशियात उसे कराची में मौजूद अनमोल उर्फ पिंकी ने फराम की थी। इस अहम बयान के बावजूद अनमोल पिंकी के खिलाफ मौसर कार्रवाई ना होना कई सवालात को जन्म दे रहा है। दूसरी जानब लाहौर में दर्ज मुकदमात और उनकी तफ्तीश के हवाले से जारी इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अनमोल पिंकी के भाई नासिर बलोच के खिलाफ इकबाल टाउन में लाहौर जी, दर्ज मुकदमे की जिमनी तफ्तीशी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, जिसमें अनमोल पिंकी को एक बड़ी मंशियात डीलर करार दिया गया है। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक नासिर बलोच को 22 मई 2020 को हुमा ब्लाक इकबाल टाउन से गिरफ्तार किया गया था। मुलजम ने दौरान तफ्तीश अपना मुस्तकिल पता अबुल हसन असफानी रोड गुलशन इकबाल कराची बताया। पुलिस के मुताबिक मुलजम के कब्जे से 2050 ग्राम मंशियात, ये 2024 की बात है। हाँ जी, बरामद हुई थी। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया कि नासिर बलोच ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि बरामद होने वाली मंशियात अनमोल पिंकी की थी जी, और वो बड़े पैमाने पर मंशियात के कारोबार में मुलव्वस है। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजम नासिर बलोच एतराफ़ जुर्म के बाद गुनाहगार पाया गया, जबकि अदालत ने उसका 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर किया था उस वक्त। जराये के मुताबिक अब अनमोल पिंकी और इसके भाइयों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश और उनमें होने वाले मुमकिन गफलत या सहूलतकारी के हवाले से बाकायदा इंक्वायरी जारी है। पुलिस ने मुतलका मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को भी तलब करना शुरू कर दिया है। अब उसमें यह हुआ कि एक डीएसपी इंस्पेक्टर जिसे दूसरी शादी की पिंकी ने। सर अच्छा, आपको नहीं लगता, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपको नहीं लगता कि इसमें सब इन्वॉल्व थे, तभी 2024 से इस केस को कभी किसी ने छेड़ा नहीं, खोला जाहिर नहीं? है पुलिस वाले तो इन्वॉल्व थे। तो उनको भी इसमें अब बुला लिया पेश होना चाहिए। बुला लिया जी, तलब करना शुरू कर तलब दिया, करना एक शुरू एक करें। करके बुलाना शुरू कर दिया है। और गालबन उनका जो एक्स हस्बैंड है, अगर वो यहाँ पे है, उसको भी बुला लिया या हिरासत में ले लिया गया है। उसमें यह है कि ये जो है ना, है कौन ये पुलिस ऑफिसर, जी, असल में तो ये है। उसमें यह है कि अनमोल और पिंकी केस में बड़ी पेशरफ ये है कि 7 करोड़ रुपए एक तो एक रकम कहीं पहुंची है, वो कहाँ पहुंची है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इस वक्त पूरा हरकत में है। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर और मंशियात नेटवर्क से जुड़े अनमोल और पिंकी केस में अब ऐसी गुत्थियां खुलना शुरू हुई हैं जिन्होंने पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। जराये के मुताबिक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी ने
अहम शख्सियात को तलब कर लिया, जो आप सवाल कर रहे थे। जबकि कोट लखपत जेल में दर्ज मुकदमे में हैरानकुन तौर पर अनमोल और पिंकी को इश्तिहारी करार ना देने के मामले ने नया रुख अख्तियार किया है। अच्छा, उसमें यह है कि ये नेटवर्क जो है, जी। दावा यह है कि तकरीबन 7 करोड़ रुपए की रकम जो है ना, एक डीएसपी के जरिए एक अहम डीआईजी तक पहुंचाई गई थी तो सर उस इसके वक्त बारे तक। में उस वक्त जिन तक भी पहुंचाई गई वो अभी अगर मौजूद हुए अपने अपने ओहदों पे, तो आपको लगता है इनके बारे में जो एक्शन लिया जाएगा उस पे कुछ अमल दरामद भी होगा, देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। या सिर्फ एक क्या? पिंकी ही फंसेगी? नहीं नहीं, देखें, मसला यह है कि यहाँ पे बड़े लोग मार दिए गए हैं। एक मैं आपके साथ एक वाकया डिस्कस करना चाहूँगी कि एक दफ़ा आईजी पंजाब को एक पुलिस एहलकार ने सड़क पे गालियाँ दी थी, एक एंकर उनका इंटरव्यू ले रहा था, उसके बाद उन्हें एक ज़हनी मरीज़ करार दे दिया गया था और जिसके बाद से लेके वो अभी तक एज़ ए कांस्टेबल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब कोई ओहदेदार या जब कोई इदारे का कोई शख्स ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो फिर उसको जल्दी छूट दे दी जाती है? हाँ, ये होता है। उसमें एक वाकया हुआ था पहले। एक इंसदादे मंशियात के पुलिस ऑफिसर के कमरे से जी, करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी, जी, उसके ऑफिस से। जी। ठीक है जी। उसके बाद ये हुआ कि आज उसी शख्स को दोबारा एंटी नारकोटिक्स में कोई जॉब दे दी गई है। ऐसा ही है। ठीक है। हुँ, और उसका जो हमें बताया गया, उसकी जस्टिफिकेशन ये की गई कि इसलिए इसको रिलीफ दे के महकमे में रख लिया गया है कि इसको नेटवर्क्स का पता है सारा, तो इसके जरिए अब हम नेटवर्क पर तो करेंगे। जब निज़ाम ही ठीक नहीं होगा, जब अपने इदारे ही ठीक नहीं होंगे, तो फिर ऐसी तो काफ़ी पिंकी जन्म लेती रहेंगी और ये सब इस तरह की न्यूज़ आती रहेंगी। अब ये ना कह दें कि पिंकी का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है ये भी हो और सकता है। पिंकी जो है ना इस तरह की हरकतें कर रही है। अब ये है कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए बड़ा धचका है। ज़राए के मुताबिक कई अहम इंकशाफात अभी बाकी हैं, कई नाम सामने आने का इम्कान है और कुछ ऐसे अफसरान भी रडार पर हैं जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया। ठीक है। अहम बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सीसीडी को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया है कि इस केस की मुकम्मल, गैर जानिबदार और शफाफ इंक्वायरी की जाए। देखना अब यह है कि क्या असल किरदार बेनकाब होते हैं, किस सर, किस को बचाया जाता है। यही तो मसला है, असल किरदार तो कभी सामने आएँगे ही नहीं और इसके अलावा आप मुझे ये बताएँ कि अगर अदारों के कुछ बड़े लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको भी क्या अदालत में ऐसे ही सरेआम लाया जाएगा और मीडिया कवर करेगी उसको? नहीं नहीं मिस, उनको तो जो है ना गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, उनका 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, उनको बच्चों समेत फूलों के हार पहनाए जाएंगे, उनको हेलीकॉप्टर से उनके घरों पे फूल निछावर किए जाएंगे। मसला यह है कि अगर कोई इसमें साबित हो गया, जी, और मैं आपको सिंध की बात नहीं कर रहा, जी। सिंध में तो कहानियां और खुल गई हैं ना कि हाँ कुछ जी। बड़े लोगों के बच्चे मर गए हैं पिंकी की ड्रग्स से। जी, उसके बाद एक्शन शुरू हुआ है। यहाँ मामला हो रहा है, यहाँ पे मरियम नवाज जो है ना, जी। उन्होंने पहले साबित किया है गैंग वॉर्स के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ। यहाँ पे तीफी बट मार दिया गया है हाँ जी। जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था इस मुल्क में पिछले 35 सालों में। ऐसा ही है, गुंडा ठीक है। राज खत्म किया गया। इसमें डाला कल्चर, इसमें असले की नुमाइश, इसमें मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन, इसमें गाजी कक्के की पूरी बस्ती गिरा दी गई। जी, सीसीडी ने किया मरियम नवाज के कहने पे। जी, तो मरियम नवाज इस केस में इन्वॉल्व हुई हैं और उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है इस केस की। इससे पहले भी एक रिपोर्ट जा चुकी है जो ठीक है, उनको इदारों की तरफ से भी दी गई है, सीसीडी की तरफ से भी दी गई है, लाहौर पुलिस की तरफ से भी दी गई ठीक है, और अब दूसरी रिपोर्ट उनको दी जाएगी। तो फिर फैसला होगा कि पिंकी का क्या इलाज करना है जब उसको लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। ठीक अभी है। तो वो सिंध के पास है ना, जी, अभी तो वहाँ के केसेस में जो है रिमांड हो रहा है, जेल हो रही है, रिमांड हो रहा है। जब उधर से मामला वो कंप्लीट हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन का, फिर लाहौर के हवाले किया जाएगा, फिर डोमेन शुरू होगी पंजाब हुकूमत की, ठीक है। सीसीडी की। ये सवाल फिर किए जाएंगे कि क्या होता है उसके साथ। हाँ, जो नाम आते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई बचेगा, इनमें से मेरा नहीं ख्याल अब कोई बचेगा। ये दिखना भी तो चाहिए मीडिया पे, इनको कवर भी नहीं मिलना नहीं, मीडिया चाहिए, पे। और देखना पिंकी चाहिए। केस बड़ा मशहूर है। पिंकी का कोई अब जो है ना बात वो हिडन रह नहीं सकती। इतना हाई प्रोफाइल केस है, चाहे एक
एक थ्योरी ये पेश की जा रही है कि बहुत से अहम इश्यूज की तरफ से तवज्जो हटाने की वजह से पिंकी केस को इतना हाईलाइट किया। ये तो केस होते रहते हैं, ऐसे ये तो ऐसी पिंकियां हजारों दफा पकड़ी गई हैं, ये तो ट्रेंड है। ये जो ड्रग डीलर हैं, जी ये जो शराब सप्लाई करने वाले लोग हैं, ये अपनी बीवी और बच्चे गाड़ी में बिठा के डिलीवरी देने जाते हैं। ये तो अब फैशन है। वो तो और बताया भी गया है कि वो कि लड़कियों नाके, के थ्रू। हाँ, नाके पे ताके एक फैमिली दिखा के तो जी आप नाके से गुजर जाएं, ऐसा पुलिस ही है। नाके से। दूसरा मैंने बताया था कि अब बसों और गाड़ियों में डिलीवरी नहीं होती, जी अब तो जो बड़े पैमाने पे डिलीवरी होती है वो ड्रोन के जरिए होती है। ऐसा ही। ड्रोन एक इलाके से उड़ता है, वो 100 किलोमीटर दूर ड्रग डिलीवर करके ड्रोन वापस आ जाता है। वापस आया, ड्रोन थके है, ड्रोन को पूछा कुछ खाना पीना, पर चाय लेंगे, इसके कॉफी इसके लेंगे। पीछे बड़े लोगों के हाथ होते हैं तो ये काम सर अंजाम दिया जाता है ना, इसलिए मुल्क तो में सरेआम। ये जाहिर है ये किसी चाय वाला स्वीपर तो ऐसा नहीं ही कर सकता ये काम। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये है कि ये केस अब सिर्फ पिंकी तक नहीं रहा, ये मैंने आपको बताया, बल्कि पंजाब के निज़ाम पुलिस और एहतसाब के दावों का ये इम्तिहान अब शुरू हुआ है। इधर तैयारी हो रही है, पिंकी अभी इधर आई नहीं है, अभी ठीक है। पिंकी ने यहाँ आना है तो पता चलेगा क्या करते हैं ये लोग। अच्छा, अब ये है कि साबिक पुलिस इंस्पेक्टर और मंशियात नेटवर्क से जुड़े, मैंने जैसे आपको बताया, उसमें एक कड़ियाँ एक डीआईजी तक जा रही हैं। एक इसके अलावा ये है कि 2024 में पिंकी लाहौर में गिरफ्तार हुई थी, मैंने आपको पहले बताया। जी हाँ जी। और उस वक्त असल में मिली भगत सारी उस वक्त हुई थी, उस वक्त उसने लेन देन किया, उस वक्त उसने पुलिस वाले खरीदे, जी उस वक्त उसने इन्वेस्टिगेशन वाले खरीदे, उस वक्त उसने, और वो ऐसे नहीं दंदनाती, वो तो कहती है कि वो मंथली देती है। पर सर अ, इतना कॉन्फिडेंस पीछे कोई बड़े हाथ होते हैं तभी इतना कॉन्फिडेंस इसे मैं अदालत कब में कह आता रहा है। हूँ छोटे हाथ हैं, मैं कह रहा हूँ बड़े ही हाथ हैं। मगर इसको केस को जब यहाँ पंजाब में लाया जाएगा तो आपको लगता है कि उस वक्त भी इसको ऐसे ही कवर किया जाएगा, क्योंकि अभी तो अदालत में उसको बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। मिस आज वो वो जितनी चीख सकी उसने। मिस वो मुलजमा है, जी वो हाथ जो मरेगा काम नहीं करती कि वो आई है तो सारा मीडिया जो है ना उसको इजाजत, किसी मुलजम को इजाजत नहीं दी जाती। पर वो बात करने के लिए जब यहाँ पे उसका केस, जब उसका कोई लॉयर होगा उससे रिलेटेड जब बात खुलेगी तो फिर इनके नाम एक्सपोज होंगे, क्या मिस आपको हो लगता है? चुके नाम, आ चुके नाम सबके। अब इदारे नाम नहीं बताएंगे अभी ना, ठीक है। अभी नहीं बताएंगे ना नाम, नाम सबके आ चुके हैं। पिंकी के बताने से नाम नहीं चाहिए उनको, पिंकी बताएगी। ठीक है। पिंकी कौन होती बताने वाली, ना बताने वाली? अभी बनी गाला का नाम पिंकी लेके तो फंस गई ना, हाँ वो जी। ना ले बनी गाला का नाम, बनी गाला का सबको पता है, जी मैंने आपको नाम बता दिए हैं, ऐसे ही है। उसमें कोई अभाव नहीं है किसी को। ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, पिंकी के बताना ना बताना मैटर नहीं करता, पिंकी ने हिसाब देना है अपनी इस जुर्म का कि वो ड्रग डीलर है और ऐसा ही। इस मुल्क में वो ड्रग बेचती है। उसका इतना केस है, किसको बेचती है, पीछे कौन था, उससे कोई पूछने की जरूरत नहीं है पिंकी को। उसके मोबाइल से सारा डेटा मिल चुका है, ठीक है। एक एक नंबर जिससे वो राब्ता में थी, एक एक शख्स जिसको वो डिलीवरी देती थी, उसके लिए कौन कौन काम करता था, ये सब इन्वेस्टिगेशन के पास है। अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और इस पे अमल दरामद भी हो जाता है तो क्या चेंजेस आप समझते हैं कि आएंगे फिर? चेंजेस क्या आएंगे? पिंकी एमएनए तो नहीं बन जाएगी, नहीं, मिनिस्टर तो नहीं बन पंजाब जाएगी। में तो चेंजेस ऑलरेडी काफी देखें, आ चुके हैं। सिंध में इससे रिलेटेड कोई चेंजेस आएंगे? कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे एक किरदार हुई है, फूलन देवी, जी वो डाकू थी, जी पता है आपको इस हाँ बात का? जी। डाकू फूलन देवी जो है वो मिनिस्टर बन गई थी फिर एक दौर में। जी ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि सीसीडी ट्रीटमेंट होगा ठीक है। या फिर वो को 10-15 साल के लिए जेल चली जाएगी ठीक है, जुडिशियल होगी। और 15 साल के बाद फिर वो सजा काट के बाहर आएगी ठीक है। और फिर वो क्या बिहेव करेगी वो तो एक 15 साल बाद पता बात चलेगा। लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट सीसीडी करती है जी तो फिर ये बाब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह।